अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अल्ताफ़ नवीद और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ियात। सियासी वीलॉग्स की पहली किस्त में चूँकि मुतवक्का सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो करीब है, तो उस हवाले से जनाब डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी PP 73 भलवाल से शहरी उम्मीदवार होने के दावेदार, और उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्यों इस तरफ आए और शहर के हवाले से उनकी क्या प्लानिंग है और वो क्या समझते हैं कि किस किस्म की शहर के मसाइल हैं। ये देख रहे हैं जी अल्ताफ साहब, राव साहब, ये जंग लगा हुआ है एक। इस जंग लगने की जो मेन वजह है ना, वो ओपन सीवरेज है। ओपन सीवरेज की वजह से जो बायो गैसेस निकलती हैं वो इस लोहे को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। आप देखें, आपको यूजुअली आपने देखा होगा कि आपके घर का कंप्यूटर, आपके घर का फ्रिज, AC, जितनी भी होम एप्लाइंसेस हैं वो बलवाल शहर के अंदर गल सड़ जाती हैं और हर साल आपको रिपेयर करवानी पड़ती है। चाहे आपका वो कंप्यूटर है, चाहे आपकी मोटर है। उसकी वजह ये ओपन सीवरेज का निज़ाम है बलवाल का, कि इसके अंदर से बायो गैसेस निकलती हैं। आप खुद सोचें कि एक चीज़ जो लोहे को खा गई, पीतल को खा गई, लोहे को खा गई, वो आपके जिस्म को नहीं खाएगी। जब आप सांस लेते हैं तो यही बायो गैसेस आपके अंदर कैंसर का बायस बनती है, आपके अंदर कैंसर का बायस बनती है। औरतों में यूजुअली छाती का कैंसर हो जाता है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, या आपके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं बॉडी के, उनको जो किल करती है। और जब ये किल करती है तो ज़ाहिर है कैंसर जब फैलता है, वो जड़ों वाला कैंसर। जड़ों वाला कैंसर क्या होता है? एक चीज़ टूटी, सेल टूटना शुरू हुए और ब्लड के ज़रिए आपके जिस्म में फैलना शुरू हो गए, उसको हम जड़ों वाला कैंसर कहते हैं। तो ये जो ओपन सीवरेज का निज़ाम है ना, इस बुराई के ख़िलाफ़ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि इस शहर के अंदर से ओपन सीवरेज का निज़ाम ख़त्म किया जाए। जैसे इस्लामाबाद के अंदर है, लाहौर के अंदर है, बड़े शहरों के अंदर है, सीवरेज का निज़ाम है प्रॉपर। हमारे जो राव साहब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम को, ओपन सीवरेज के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 8-8, 10-10, 20-20 करोड़ की ग्रांटें लगाई गई हैं। राव साहब इसके शायद उस वक्त की हुकूमत का हिस्सा थे, पंजाबी हुकूमत का जिस वक्त ये ठीक है, लेकिन हमें और पूरे शहर में नज़र नहीं आए। ये गंदगी, ये गटर बाहर ओपन, ये देखें ना सारे गटर हैं बाहर। वो सीवरेज जो पहले इतना सारा लगाया गया था किधर गया, वो कैसे होगा? अब आप क्या, हम आवाम जो है ये आपके ऊपर कैसे बिलीव करे? चले छोटा सा रेफरेंस आपका है कि आप ऑलरेडी इस सिलसिले में देखिए, कि ये करोड़ों रुपए के फंड लगाए जाएंगे और फिर वो क्या ये जो करोड़ों रुपए के फंड लगाए जाते हैं ना, बेसिकली ये जो करोड़ों रुपए के फंड हैं, ये अपने पेट को पालने के लिए लगाए जाते हैं, आवाम को डिलीवर करने के लिए नहीं लगाए जाते। ठेकेदार हैं जो उसके तो जो ऊपर जो इंतज़ामिया है, वो अपना 10 से 20% जो लेते हैं ना, उस चक्कर में वो पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर देते हैं। हम उस चीज़ का कला कमा करेंगे ताकि रिश्वततानी ना हो। जो प्रोजेक्ट आता है वो प्रॉपर चले, लगे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। मैं आपकी बात समझ गया हूँ और इंशाल्लाह आवाम भी समझ आएगी। मुझे सिर्फ ये बात बता दें, एक तो ये ओपन सीवरेज की वजह से आपका सारा और गंदा पानी का जो निज़ाम है बलवाल के अंदर, कि जितना कड़वा पानी है, जी जी, आप एक एक देख लें, एक एक दरवाज़ा देख लें, एक एक आप कोई भी चीज़ देख लें, आपको गली सड़ी मिलेगी। और जब ये चीज़ें गल सड़ जाती हैं तो आप देखिए, आप बलवाल के अंदर देख लें, या आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ मिलेंगे, या आपको कैंसर के मरीज़ मिलेंगे, या आपको गुर्दों के मरीज़ मिलेंगे, या आपको हेपेटाइटिस के मरीज़ मिलेंगे। वजह ये निज़ाम है। पानी ज़ाहिर बात है, ज़ाहिर ज़मीन पानी ख़राब हो रहा है और जो यूज़ किया जा रहा है, जैसे आप इस खिदमत में लगे हुए हैं 10-15 साल से, एक ओपन सीवरेज के हवाले से तो ये इतना नुकसान होता है। एक और बहुत बड़ी, और इसका आपने हाल बता दिया कि आप इसको अंडरग्राउंड करेंगे, लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, एक मास्टर प्लान के जरिए होगा ये। एक मास्टर प्लान। और एक दूसरा ये है कि हमारे साथ एक शुगर मिल है, उसका अंदर से गंदा पानी जितना डिस्टर्बी वगैरह ये होता है, वो ज़मीन के अंदर जाता है, ज़मीन की सतह जो है उसको वो ख़राब कर रहा है। और अब ऐसा ऐसा हम देखते हैं कि पूरा इसका तो आपने रिजल्ट हमें बता दिया। वो उनको क्या रिक्वेस्ट करेंगे जी, उनको हम मोटिवेट करेंगे। देखें, वो भी इंसान है, हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं, वो भी इंसान है, उनको हम मोटिवेट करेंगे। वो भी वैल्यूएशन है इस शहर के, वो बुरे लोग नहीं हैं। उनको कोई लोग देखें, मैं बताता हूँ ना, उनको जाके अपने मोटिवेट करना है। और जो हमारे पास नून फैमिली है, एक अच्छी फैमिली है, मैं उनको बुरी फैमिली नहीं कहूँगा, ठीक है, हम भी नहीं कह रहे। वो भी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि उनको जाके मोटिवेट करें ताकि वो एक तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं प्रॉपर, जी जी ठीक हो। ट्रीटमेंट प्लांट करके वो अपना जो उसका पानी है गंदा केमिकल मिला पानी वो सेम के नालों में ना फेंके। और दूसरा उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है नून फैमिली से कि शहर के अंदर से जितना भी सेम का नाला जो उनको लिंक करता है उसको पक्का करके उसको भी कवर कर दिया जाए। कवर कर ये दोनों का ये उसका एक हल है। मेजर हल हाँ, ये है और कि जो उसके बाद हेपेटाइटिस कैंसर उसके जो नाले हैं सेम के जो गंदा केमिकल वाला पानी लेके जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द मैंग्रोव्स यानी ये पौधे इस किस्म के लगा दें जो एनवायरमेंटल को बेहतर करें। environment यस, को ठीक करें और वो जो पोल्यूशन या जिस जो वजह से पोल्यूशन ये सारी फैलती है चीज़ों वो को ना खत्म फैले। यस, जो है वो अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं कि वो बलवाल को किस तरीके से खूबसूरत और अच्छा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ओपन सीवरेज के हवाले से उन्होंने मसले को भी बताया और उसके हल को भी बताया। और सेकंडली जिसके ऊपर हर सीज़न में बड़ी बात होती है कि जनाब हमारे यहाँ जो है शुगर मिल या उसके हवाले से शुगर मिल हवाले से क्या है, लोग ये कहते हैं जी शुगर मिल को यहाँ से उठाएं या इधर ले जाएं उधर, वो हम नहीं बताते। हमने डॉक्टर साहब से ये पूछा है कि वो कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकती है, तो उसका उन्होंने हल बताया है कि शुगर मिल को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हज़ारों ख़ानदानों का रिज़्क चला रही है, हज़ारों घरों को चला रही है। तो उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली और आवाम के हवाले से जो फ्रेंडली है, इंसानी सेहत के हवाले से जो फ्रेंडली माहौल है, उसका हल उन्होंने ये बताया है कि अगर उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाएँ, मैंगोज़ के पौधे लगा दिए जाएँ, जो ओपनली वो डिस्टलरी वगैरह का पानी जाता है उसको कवर्ड कर दिया जाए, तो इन सारे मसाइल से बचा जा सकता है। तो हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्लान दिया। आने वाले वक्त में आवाम इस प्लान को देखते हुए क्या फ़ैसला करे, यकीनन पॉजिटिव फ़ैसला करेगी और डॉक्टर साहब के मैनिफेस्टो को देखते हुए इनके हक़ में फ़ैसला करेगी। और दूसरा ये एक मैसेज नून फैमिली और उनके ख़ानदान को भी चला गया है कि हम उनकी तमाम किस्म की जो खिदमात हैं आने वाले से उसके मुतरफ़ है, लेकिन वो इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर डॉक्टर साहब के प्लान के मुताबिक वो उसके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर वो खर्चा करें और उसके बाकी जो पौधे वगैरह मोटिवेट करेंगे, दे आर वेल विशर फॉर द सिटी एज वेल। वो इंशाल्लाह ताला ये बेहतर होगा। थैंक यू।